आज हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियोस में मिक्सचर एंड एलिगेशन को कंप्लीट किया एंड टू एंड। आज प्रॉफिट का बेसिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टर्म्स की बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो आपको सीखनी है। पहले बात करते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस आपकी वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे आप कोई चीज़ खरीदते हो। मान लो मैंने किसी दुकान से 200 रुपये की शर्ट ली तो 200 रुपये मेरा क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ। सेकंड बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज की, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज मान लो मुझे दे रखा है 10%। 10% जो आपका 10% होगा प्रॉफिट, वो किस पे निकलता है? वो आपका हमेशा और हमेशा सीपी पे निकलता है, जब तक आपको क्वेश्चन में अलग से उसने नाम मेंशन किया हो कि आपकी प्रॉफिट परसेंटेज जो है 10% वो एसपी का या किसी और वैल्यू का है। तो ये 10% है, ये किसका होगा? 200 का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है वो परसेंट ऑफ सीपी होगा। मतलब मैं इसको कॉस्ट प्राइस में निकालूंगा। तो अगर जो 10% की वैल्यू निकालनी है तो मैं 200 का 10% निकालूंगा। 200 का 10% कितना होगा? 10% ऑफ सीपी कितना है? 200। ये कितना आएगा मेरा? 20। तो 20 मेरी वैल्यू आ गई प्रॉफिट की। ये बात आई समझ में कि प्रॉफिट परसेंटेज आपका कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलता है। अगर आपको सिर्फ 10% दे रखा है तो 200 का 10% होगा कितना? 20। अगर ये आपको 50% देता तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होती? 50% कितना हो गया इसका? 100 हो गया आपका। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। तो अगर मैं सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दूं, सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दूं, कितना आएगा? मान लो 200 रुपये की शर्ट मैंने खरीद के उसको 10% प्रॉफिट में बेच दे किसी और बंदे को आगे, मतलब कि मैंने 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए उससे, तो 220 हो गया मेरे पास। कितना हो गया? 220। ये मेरा क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। इतने में मैंने खरीदी, इतना मैंने उस पर लाभ कमाया और प्रॉफिट मिलाने के बाद इतने की मैंने बेच दी। ये मेरा क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो मैं 220 पे अराइव हुआ हूँ एसपी पे, वो क्या है मेरा? वो सीपी प्लस पी परसेंट ऑफ सीपी, ये मैं बोल सकता हूँ। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट की जो वैल्यू होगी। मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस में सीपी का p% ऐड कर दूं या मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट की वैल्यू ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा। तो ये मेरा क्या आ गया? एसपी आ गया। सेम बात इधर करते हैं। अगर मेरे को नुकसान हुआ है, लॉस परसेंटेज, अगर मुझे 20% का नुकसान हुआ है तो 200 का 20% कितना हुआ? 20। तो ये मेरा क्या आ गया? लॉस आ गया। और अगर मुझे इसको नुकसान पे बेचना है, 200 रुपये की शर्ट को अगर मैं किसी बंदे को 20 के नुकसान पे बेचता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 180। ये मेरा फिर से क्या आ गया? एसपी आ गया। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा एसपी जो है, जो मेरा एसपी है वो सीपी माइनस लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी हो सकता है, या फिर मेरा एसपी सीपी माइनस लॉस की जो वैल्यू होगी वो हो सकता है। दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंटेज एंड लॉस। ये हमने टर्म्स यहाँ पे सीखे। अभी ये तो आपने इंडिविजुअली इसको पढ़ लिया। आपको सीपी दे रखा था, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, आपने क्या निकाल लिया? एसपी निकाल लिया। यहाँ आपको सीपी दे रखा था, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, आपने सीपी निकाल लिया। अगर आपको वो सीपी और एसपी दे दे और आपको पूछ ले कि सीपी 200 है, एसपी 220 है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, वो आप कैसे निकाल लोगे? प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे निकाल लोगे आप वो निकाल लोगे एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ऐसे आप निकालते हो। अगर एसपी बड़ा होगा तो एसपी माइनस सीपी आएगा और वो प्रॉफिट निकलेगा। अगर आपका एसपी छोटा होगा, सीपी बड़ा होगा, तो ये सीपी माइनस एसपी आएगा। तो ये सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100 आएगा अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालनी है। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हो। पहले वाले में एसपी कितना है यहाँ पे मेरे पास? प्रॉफिट वाली साइड निकालते हैं। एसपी 220 है, सीपी कितना है? 200 डिवाइड बाई 200 इंटू 100। ये मेरा कितना आ गया? 20/2। 10% आ गया, वही आ गया वापिस से, ठीक है। तो अगर आपको सीपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, वहाँ से आप एसपी निकाल सकते हो। आपको सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, वहाँ से आप
प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, उनके रिलेशन हैं कि वो टर्म्स निकलते कैसे हैं, एक टर्म से दूसरे टर्म्स पे जाना कैसे है। आगे थोड़ा इसमें और करते हैं बेसिक में ही। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको देखो ध्यान से, इसको देख लो, इसको देख लो, किसी को भी देख लो। अगर वहाँ पे मैं SP इक्वल टू CP प्लस P% ऑफ CP लिखा है मैंने वहाँ पे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि P/100 ऑफ CP। यहाँ से अगर मैं CP कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस P/100 आएगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि SP/CP इक्वल टू 1 प्लस P/100। अगर मैं वहाँ पे नीचे ये वाली टर्म लेके चलता तो बीच में माइनस आता और P की जगह L आता, तो या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि SP/CP 1 माइनस L/100। किसी भी से भी कोई भी एक ले लो, हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है। वो कॉन्सेप्ट है क्या, इसको लेके चलते हैं। चलो ऊपर वाले को, आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट आपको निकालना है। ये वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू भी आपके नीचे कॉन्स्टेंट है। आपका प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, SP/CP के डिवीजन पे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर SP और CP कट जाए आपस में, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड करेगा। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो प्रॉफिट होगा, वो आपका SP और CP के रेशियो पे डिपेंड करेगा। SP और CP के रेशियो पे डिपेंड करेगा। प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है वाली। जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालते हो वो आपका SP और CP के रेशियो पे डिपेंड करेगा, ना कि वो आपकी SP/CP की एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं एक। देखो, अगर मेरे पास कोई चीज़ है 90 रुपीज़ की CP और मैंने उसको 99 में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, SP-CP 9/CP इंटू 100। यहाँ से मेरा 10% आ गया प्रॉफिट। अगर मैं इसको काट दूँ, इसकी मैं रेशियो निकाल लूँ, 9, 10, 90, 11, मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो 11 में से 10 का 1 डिवाइड बाई CP इंटू 100, तब भी आपका 10% प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, एक्चुअल प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। एक्चुअल प्रॉफिट की वैल्यू निकालने के लिए, एक्चुअल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्चुअल CP और एक्चुअल SP की वैल्यू पता होनी जरूरी है। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के लिए आप रेशियो से काम चला सकते हो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपका आगे काम आएगा क्वेश्चंस में। प्रॉफिट लॉस का पहला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन लिखा है मैंने जस्ट स्टार्ट करने के लिए हमारे क्वेश्चंस को। मेरी CP कितनी है, 1400। देखो यहाँ पे हम वैसा नहीं करेंगे हर बार कि CP में से CP का P% माइनस करने पे लॉस निकाल रहे हैं। देखो सीधा करते हैं इसको। आपकी 1400 रुपये क्या है, CP है। आपने 15% लॉस पे इसको बेच दिया, आपको क्या निकालना है, SP निकालना है। देखो जब हमने CP SP पढ़ा है उसमें हमने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि जब आप CP से SP पे जाते हो, तो आप कुछ नहीं करते। अगर आपका प्रॉफिट है तो परसेंटेज मान लो, तो आपको CP को P% से इंक्रीज करोगे तो आप SP पे पहुंच जाओगे। अगर आपका लॉस हो रहा है, अगर आप CP को L% से डिक्रीज कर दोगे तो आप SP पे पहुंच जाओगे। ये नोटिस करना, प्रॉफिट कुछ नहीं है, आपका प्रॉफिट इज परसेंटेज इंक्रीज ऑन CP है। आपका लॉस क्या है, परसेंटेज डिक्रीज ऑन CP। कहाँ जाने के लिए, SP पे जाने के लिए। तो यहाँ पे आप सीधा कर दो, 15% डिक्रीज हो गया। अगर 15% डिक्रीज हो गया तो वैल्यू बची कितनी, 85%। तो 1400 का 85% मेरे पास बच गया। 14 पंजे 70, 7, 14 112 से 119, ये मेरी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं होता हर बार, आप सीधा भी कर सकते हो। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज यहाँ पे लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, सेम है। यहाँ पे उसने क्या आपको अलग दिया है, जो आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है वो SP पे कर रहा है, यहाँ पे वो CP पे नहीं कर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया कि अगर मैं CP में प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास SP बनता है और मुझे SP निकालना है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि मुझे परसेंटेज SP पे निकालनी है, तो मैं SP को मान लेता हूँ 100% वैल्यू, और जिसका 10% प्रॉफिट वो निकाल रहा है, तो प्रॉफिट कितना निकाल रहा है वो, 10%। तो अगर 100% में से 10% प्रॉफिट बाहर निकाल रहा है तो CP कितना बचा, 90%। मतलब SP का 90% CP है, SP का 90% CP है। तो अगर SP को S मान लूँ, उसका अगर 90% निकाल दूँ तो मेरा CP आ जाएगा 30, मेरा
आंसर आ गया इसका। देखिए क्वेश्चन आपका बड़ा छोटा सा है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसलिए आपको मैं करवा रहा हूँ ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। देखो मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि अगर सीपी दे रखा है मेरे पास, उसका प्रॉफिट परसेंटेज है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर सीपी को मैं P% से इंक्रीज कर दूँ तो मेरे पास एसपी आ जाता है, या फिर इसको मैं लॉस परसेंटेज से डिक्रीज कर दूँ एसपी आ जाता है। मतलब सीपी एसपी मेरे क्या हैं, नंबर हैं आफ्टर परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इन द फॉर्म ऑफ पी और एल। अगर पी है तो P% से इंक्रीज कर दो सीपी को, एसपी आ जाएगा। अगर लॉस परसेंटेज दे रखी है तो सीपी को L% से डिक्रीज कर दो, आपका एसपी आ जाएगा। तो परसेंटेज में जो हमने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि एक आपके पास सीपी है, एक आपके पास एसपी है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वही क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है, वही आपका। अब वो क्या बोल रहा है कि उसने एसपी पे 25% प्रॉफिट कमाया है, एसपी पे 25% प्रॉफिट कमाया है। अगर प्रॉफिट कमाया तो एसपी बड़ा होगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अगर मैं इसमें से 25% कम कर दूँ तो मैं सीपी पे आ जाऊँगा, अगर मैं इसको 25% से डिक्रीज कर दूँ तो मैं सीपी पे आ जाऊँगा। फिर से आपको बता रहा हूँ मैं, सीपी एसपी में से एसपी बड़ा है, क्यों, उसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट किस पे निकाल रहा है, वो एसपी पे निकाल रहा है। 25% प्रॉफिट उसने निकाला, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एसपी को मैं 25% से डिक्रीज कर दूँ तो मैं सीपी पे आ जाऊँगा। ठीक है, तो अब अगर एसपी से सीपी पे आने के लिए 25% डिक्रीज हो रहा है तो एसपी से सीपी पे जाने के लिए कितने परसेंट इंक्रीज होगा, वो निकालना है मुझे। मैंने आपको परसेंट इंक्रीज डिक्रीज में बताया कैसे करते हैं इसको। डिक्रीज वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, 25/100 - 25 75 × 100 33 × 1/3% आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपका एक ऑरेंज है और आपके पास मैंगोस हैं। आप क्या कर रहे हो, 200 रुपये के 4 किलो के हिसाब से और मैंगोस को 400 रुपये के 10 किलो के हिसाब से खरीदते हो, उनको मिक्स करके 50 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल करते हो। आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, पहला जब आपने दोनों की इक्वल क्वांटिटी को बेचा है, दूसरा जब आपने दोनों पे इक्वल अमाउंट को स्पेंड करके उसको बेचा है। तो दोनों चीज़ें करते हैं एक से। पहले वाला करते हैं ए पार्ट। अभी देखो पहले वाले में क्वांटिटी इक्वल करनी है तो क्वांटिटी इक्वल कर दो। पहले वाले में क्या बोल रहा है वो, 200 रेट के 4 केजी तो ये हैं, और 400 के 10 किलो हैं, 400 के 10 केजी है। तो दोनों के आप क्वांटिटी इक्वल कर दो, ये 4 किलो है, ये 10 किलो है, इसको भी 10 किलो बना लो, इसको भी 10 किलो बना, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा, 2.5 से करोगे तो 10 बनेगा, इसको 2.5 से करोगे तो 500 बनेगा। तो यहाँ पे भी यहाँ तो 10 किलो था ही ऑलरेडी, ये कितने का है, 400 का। तो कितने में बेच रहा है वो, 900 में। कितने किलो, 20 किलो। लेकिन एक्चुअल में वो 50 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो ये जो 20 किलो है वो 50 के हिसाब से बेच रहा है मिक्स करने के बाद 1000 के। यहाँ वो 900 के बेच रहा था, बाद में वो 1000 के बेच रहा है। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको, 900 की चीज़ 1000 में बेचने पे फ़ायदा कितने का हो रहा है, 100 रुपये का, 100 रुपये का सॉरी। तो 100 रुपये का फ़ायदा हो किस पे रहा है, 900 पे। सीपी पे होता है ना हमेशा फ़ायदा आपका। तो ये आपका बन गया 11.11% आपका आंसर आ गया कि उसको 11% उसका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, क्योंकि ये आपका एसपी ज़्यादा है। तो ये तो था जब आपका इक्वल क्वांटिटी है। दूसरा करते हैं जब आपका इक्वल क्या है, पैसा है। पहले पर्सन ने 200 रुपये लगाया, दूसरे पर्सन ने 400 लगाया, इसको भी 400 रुपये कर लेते हैं। 400 रुपये में कितना आएगा, 8 किलो आएगा। 400 में कितना आएगा, 8 किलो आएगा। और ये 400 में कितना है मेरे पास, यह है मेरे पास 10 किलो था पहले से, तो ये 18 किलो आ गया कितने में, 800 में। अगर मैं 18 किलो वैसे बेचता 50 रुपये के हिसाब से, 900 का बिकता। तो यहाँ पे मुझे 800 की चीज़ मैं 900 में बेच रहा हूँ, तो 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कितने पे, सीपी पे। कितना आ गया मेरा, 12.5 आ गया। ठीक है, 12.5% मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आया यहाँ पे भी, क्योंकि मैं यहाँ एसपी मेरा ज़्यादा है जो मैं बाद में बेच रहा हूँ। तो अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो आप, जब आप एलिगेशन लगाते हो, प्रॉफिट में, जब आप प्रॉफिट में एलिगेशन लगाते हो, एक नया प्रॉफिट आता है,
और ये जो नीचे आपका आएगा ये आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। ये क्या आएगा? आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। अगर ये आपकी रेशियो अलग अलग है तो आप इसको निकालने में डिफ़िकल्ट रहता है थोड़ा, लेकिन अगर ये आपको 1:1 में है, अगर आपके 1:1 में है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा प्रॉफिट है ये इस प्रॉफिट और इस प्रॉफिट की एवरेज होगी। जो मैं मिक्स करता हूँ दो चीज़ों को, उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट निकालना है मिक्स करने के बाद, मुझे ये पता है दोनों का कॉस्ट प्राइस 1:1 में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों की एवरेज निकाल दूँ प्रॉफिट की, बोल सकता हूँ। इस वाले केस में मैंने दोनों जगह इक्वल अमाउंट स्पेंड करी है, मतलब दोनों जगह मेरा प्राइस सेम है, दोनों जगह मेरा कॉस्ट प्राइस सेम है, तो मेरी 1:1 आ रही है। तो यहाँ मैं एलिगेशन भी लगा सकता हूँ, क्योंकि 1:1 के केस में आप सीधा उसका एवरेज निकाल दो। एवरेज निकाल लोगे कैसे? 200 रुपये 4 किलो, यहाँ एलिगेशन की बात करते हैं, 200 रुपये 4 किलो के हिसाब से, तो मैं 50 रुपये के हिसाब से ले रहा हूँ वो पहले वाला। दूसरे वाला मैं कितने से ले रहा हूँ? 400 रुपये के 10 किलो के हिसाब से, 40 पर केजी के हिसाब से। और मैं बेच कितने में रहा हूँ? 50 पर केजी के हिसाब से। ये 50 पर केजी में लिया, 50 पर केजी में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ? 0%। ये मैंने 40 पर केजी में लिया और 50 में बेच दिया। 40 की चीज़ लेके 50 में आप बेचोगे तो 10 का फ़ायदा होगा आउट ऑफ 40। ये कितना आ गया आपका? 25%। तो आपका 25% फ़ायदा आ गया। दोनों की एवरेज निकाल दो, क्योंकि मैंने आपको बताया जब CP आपका 1:1 में होगा तो आपकी जो मिक्स करने के बाद प्रॉफिट आएगा दोनों का सिंपल एवरेज आएगा। तो 0 और 25 का एवरेज कितना होता है? 12.5। वही आ गया फिर से आपका। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये वाली कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर आपका वो CP 1:1 में नहीं आएगा, आपको पूरी एलिगेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अगर एलिगेशन सॉल्व करना आ ही गया तो बेटर आप इसी मेथड से कर लो। ये वाला मेथड भी अच्छा है, बट ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि इसमें आपका क्या है, CP की रेशो आपकी 1:1 थी, तो आपको सिंपल एवरेज निकालना था। आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये में 7 मैंगो खरीदे और 1 रुपये में मैंने 4 मैंगो बेचे, तो मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ CP की, हमें 1 रुपये में कितने हैं मेरे पास? 7। अगर मैं बात करूँ SP की, तो 1 रुपये में मेरे पास कितने हैं? 4। तो यहाँ पे ये मेरे मैंगोज है मेरे पास, ठीक है। यहाँ मेरे पास 2 तरीके करने के, या तो मैं पहले 1 मैंगो का निकाल लूँ, SP 1 का CP निकाल दूँ, उसके बाद उसको निकाल लूँगा। देखो कैसे। अगर मैं 1 मैंगो की बात करूँ, 1 मैंगो का 1/7 रेट आएगा, और अगर मैं 1 मैंगो के SP की बात करूँ तो मेरा 1/4 रेट आएगा। ये मेरा क्या है? CP। ये मेरा क्या? SP। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना हो तो आप SP और CP के रेशियो से निकाल सकते हो। तो SP अपॉन CP निकाल दो। SP कितना है? 1/4। ये कितना है? 1/7। तो ये कितना बन गया? 7/4 बन गया। तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है। आपने 4 की चीज़ लेके 7 में बेच दी, मतलब आपको कितने का फ़ायदा हुआ? 3 का। 3 का फ़ायदा हुआ किस पे? CP पे, 3/4। तो ये कितना आ गया मेरा? 75% का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा है। एक तरीका आपका ये है। दूसरा मेथड क्या आपको इसको करने का कि आप दोनों का एलसीएम ले लो, 7 और 4 का, कितना आ गया? 28। तो इसको 28 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो इधर भी 4 से होगा, यहाँ भी 4 से होगा। तो 4 रुपये में कितना आएगा? 28 मैंगो। यहाँ आपको 7 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड, तो 7 रुपये में कितना आएगा? 28 मैंगो। तो 28 मैंगो का CP कितना है? 4। SP कितना है? 7। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? वापस से 7/4 कर दो, CP अपॉन SP। वही आ गया फिर से आपका, ठीक है। तो कोई भी तरीका आप बना लो, आपको वैसे करना वैसे कर लो आप। SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100, 3/4 इंटू 100, फिर भी सेम आएगा आपका। तो बेटर ऑप्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ वो वाला कि मल्टीप्लाई फैक्टर की हेल्प से आप फॉर्मूला लगाने से बच जाते हो। अब सीधा देखो, मल्टीप्लाई फैक्टर 1 से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा आ रही है, नीचे वाली से क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? जो दोनों में डिफरेंस होगा, जो दोनों में डिफरेंस होगा। नीचे बड़ी वैल्यू, ऊपर छोटी वैल्यू, तो फिर भी बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो वो आपका डिफरेंस होगा। और डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू CP आप उसका प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है जैसे हमें पिछला किया है, ट्राई करो उसको। अभी देखो कैसे किया होगा। पहले बात करते हैं सीपी की, फिर बात करते हैं एसपी की। एक डजन कितने होते हैं? 12 मैंगो। 12 मैंगो का रेट कितना मेरे पास? 10 रुपये। और 10 मैंगो का रेट कितना मेरे पास? 12 रुपये। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 60। तो 60 बनाने के इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से करेंगे तो 50 रेट आएगा 60 मैंगोज़ का। इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मैंगोज़ का 72 रुपये आएगा। तो प्रॉफिट निकालना है मुझे या लॉस निकालना है, जो भी आएगा 72/50। 2 से काटेंगे तो 36/25। ऊपर वाला बढ़ा तो प्रॉफिट आएगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11 रुपये का। 11 डिफरेंस है। कितने पे हो रहा है? 25 पे इंटू 100। 25 चौके 100, 11 चौक 44। 44% प्रॉफिट है आपका इस पूरे ट्रांजैक्शन में।